हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको मार्च और अप्रैल में लगने वाले परमानेंट फूलों के पौधों की कटिंग के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ कटिंग्स की अपडेट भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक के महीने में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। कोई भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इस समय पौधों का ग्रोइंग टाइम बहुत अच्छा होता है। ना तो बहुत ठंडक रहती है और ना ही बहुत गर्मी रहती है। तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में पौधों की कटिंग को आप लगा दीजिए तो कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कटिंग को लगाने से पहले कुछ जरूरी बातों को हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहले कटिंग को हम घर में रखी हुई प्लास्टिक की थैली या नर्सरी से लाए हुए प्लास्टिक के जो ग्रो बैग होते हैं उसमें लगा सकते हैं, प्लास्टिक के ग्लास में लगा सकते हैं, या छोटे गमले 8 से 10 इंच के गमले में भी हम कटिंग को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, पौधों की कटिंग हमेशा फ्रेश लगानी चाहिए। फ्रेश कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तीसरा, कटिंग को हम कई तरह के पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। हम सिर्फ सैंड में फंजीसाइड को मिला करके भी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं, या हाफ सैंड ले लें और हाफ ही हम सॉइल ले लें, उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल करके भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 70% सॉइल लिया है और 20% करीब हमने सैंड लिया है और 10% हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और 1 स्पून के करीब फंजीसाइड मिला करके पॉटिंग मिक्स को तैयार किया है। चौथा, पौधों की कटिंग को उनके मदर प्लांट में से काटने के बाद पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। पांचवा, कटिंग जिस भी पॉट में लगी हो उसमें हमें हमेशा नमी बना के रखना चाहिए। ना तो उसे बहुत गीला रखना चाहिए और ना ही मिट्टी को सूखने देना चाहिए। छठवां, पौधों की कटिंग को लगाने के बाद कटिंग को सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। बहुत तेज धूप में कटिंग को नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट गुड़हल की कटिंग हम लगाएंगे। गुड़हल का फूल बहुत सारी वैरायटी का होता है। देशी गुड़हल होता है, हाइब्रिड गुड़हल होता है और गुड़हल बहुत सारे रंगों में हमें दिखाई देता है। हम सभी तरह की गुड़हल की कटिंग को मिट्टी में लगा करके आसानी से इन महीनों में ग्रो कर सकते हैं और नए पौधे बना सकते हैं। यहाँ हम गुड़हल की कटिंग को नीचे से थोड़ा सा तिरछा कट लगाते हुए काट लेंगे और एलोवेरा जेल को नीचे की साइड में जहाँ से कटिंग हमें लगानी है उसकी नोड एरिया को, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उनकी 2 नोड एरिया को हम एलोवेरा जेल में अच्छी तरह से लगा करके मिट्टी में लगा देंगे। तो नोड एरिया को अगर हम मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देते हैं 2 नोड एरिया को, तो बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो होने लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गुड़हल की ग्रो हो गई कटिंग को हमने लिया हुआ है। ये कटिंग हमने लगाई थी और ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है और इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में रूट्स आ गए हैं, जिनको बड़े पॉट में लगा लेंगे तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। यहाँ जितने भी फ्लावर प्लांट की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं ये सब एक बार लगा लेने पर हमें हमेशा ये फूल देते रहते हैं और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। फ्रेंड, यहाँ हम दूसरी कटिंग जो लगाएंगे वो कनेर प्लांट की लगाएंगे। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये इसके कई कलर होते हैं जैसे ऑरेंज, वाइट, पिंक, रेड, वाइट। गर्मी के मौसम में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसके बीज भी होते हैं, ये बीज से भी ग्रो हो जाते हैं और इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। 4 से 6 इंच की सेमी हार्ड कटिंग कनेर की हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाती है और इस मौसम में तो बहुत जल्दी ही इसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरह कनेर की कटिंग के भी 1-2 नोड एरिया को हम एलोवेरा जेल में डिप करके पॉटिंग मिक्स में लगा देंगे और इसकी कुछ पत्तियों को रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, ये पौधा कनेर का कटिंग से ग्रो किया गया पौधा है जिसे हमने बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। इसी तरह ये दूसरा पौधा भी कनेर का कटिंग से ही ग्रो हुआ है। इसमें छोटी छोटी देखिए हरी पत्तियां आ गई हैं। तीसरा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट गार्लिक वाइन है। गार्लिक वाइन एक सदाबहार बेल वाला पौधा होता है और इसकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी चमकीली होती हैं। फूलों का रंग पर्पल कलर का होता है और ये बीज से और कटिंग से दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका फ्लावरिंग टाइम जो होता है अक्टूबर-नवंबर का होता है और ये मार्च-अप्रैल में भी फ्लावरिंग अच्छे से करता है। गार्लिक वाइन की लीव्स में से लहसुन की खुशबू आती है। इस तरह गार्लिक वाइन के भी कटिंग के 1-2 नोड एरिया को एलोवेरा जेल में डिप करके हम पॉटिंग मिक्स में लगा देंगे। चौथा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट सावनी का पौधा। फ्रेंड्स, सावनी का पौधा जिसे प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये बीज से और कटिंग दोनों से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये गर्मियों से लेकर के रेनी सीजन तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसमें विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी पत्तियों को गिरा देता है। तो इस तरह हम इसकी भी कटिंग को लगाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पहले से भी सावनी के प्लांट की कटिंग को हम लगा करके रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है और अब हम इसको एक बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। 5वां फ्लावरिंग प्लांट डबल चांदनी का।
डबल चांदनी का प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसकी फूल आकर्षक सफ़ेद रंगों के होते हैं और इनके फूलों में भीनी भीनी मनमोहक खुशबू होती है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है। विंटर सीजन के अलावा इसके फूल सभी मौसम में खिलते हैं। इसकी कटिंग को भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये डबल चांदनी की पहले से लगाई हुई कटिंग का अपडेट है जो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। अब हम इसको किसी बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से डबल चांदनी की कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। छठवां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट यूफोरबिया मिनी का। यूफोरबिया मिनी एक सेमी सकुलेंट प्लांट होता है। इसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ये प्लांट गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है और इसे पानी की बहुत कम से कम ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र की भी इसे कम से कम ज़रूरत होती है। ये कम केयर वाला प्लांट होता है। यूफोरबिया मिली की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन इसकी कटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कटिंग किए हुए ब्रांच को हमें 2 दिन के लिए सेमी स्टेड एरिया में रख देना चाहिए, क्योंकि इसके ब्रांच में नीचे की तरफ से जहाँ पे हम कट करते हैं वहाँ से सफ़ेद एक सैप निकलता है। आप ये देखिए, जो कटिंग इसमें लगी हुई है इसमें से सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड जैसा निकल रहा है। तो इसके सूखने के बाद ही हमको मिट्टी में इसकी कटिंग को लगाना चाहिए। तो 2 दिन तक इसको सूखने देना चाहिए और उसके बाद इसकी कटिंग को लगाना चाहिए। तो ये कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, इसी तरह यूफोरबिया मिली की ये लगाई हुई कटिंग है जो अब अच्छी तरह से ग्रो हो गई है और इसमें फ्लावरिंग भी देखी शुरू हो गई है और रूट्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, जिसको हम एक अच्छे पॉट में, बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। 7वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट देशी गुलाब का। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में देशी गुलाब की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। हम 1 से ज़्यादा कटिंग भी लगा करके ग्रो कर सकते हैं। देशी गुलाब की 4 से 6 इंच की सेमी हार्ड कटिंग हम लगा सकते हैं। कटिंग की 2 नोड एरिया को हम मिट्टी में अगर दबा देते हैं तो बहुत अच्छे से ये कटिंग ग्रो हो जाती है। 8वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट पारिजात का। पारिजात जिसे हर श्रृंगार भी कहते हैं, इसके फूलों में भीनी भीनी बहुत ही सुगंधित खुशबू होती है। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। ज़मीन पे गिरे हुए ही फूलों को उठा करके भगवान को चढ़ाया जाता है। वास्तु के अनुसार भी इस पौधे को बहुत शुभ माना गया है घर में लगाने के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरे घर में लगा हुआ पारिजात का पेड़ है जिसे हमने कटिंग से ही ग्रो किया था और अब इसे हमने ग्राउंड में लगा दिया है। तो इसकी 4 से 6 इंच की पेंसिल के मोटाई के अनुसार कटिंग हम ले लेंगे और इसकी सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। पत्तियों को रिमूव करने के बाद इसको हम एलोवेरा जेल में इसके नोड एरिया को डिप करने के बाद इसकी कटिंग को लगा देंगे और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। 9वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट बोगनवेलिया का। बोगनवेलिया एक पेरेनियल प्लांट होता है। ये समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। गर्मी के मौसम में इसमें गुच्छों में बहुत मात्रा में फूल आते हैं। बोगनवेलिया में कई रंगों के फूल खिलते हैं और ये एक झाड़ीनुमा पेड़ होता है। इसे गमले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। बोगनवेलिया की कटिंग लगाने के बाद बोगनवेलिया की कटिंग में लीव्स बहुत जल्दी निकल आते हैं, लेकिन रूट्स थोड़ी देर में इसमें डेवलप होते हैं। इसलिए इसकी कटिंग को ग्रो होने में और कटिंग की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है। ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ बोगनवेलिया का प्लांट है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये ग्रो होने के बाद इसको हमने बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। 10वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट सदाबहार का। सदाबहार के प्लांट में हाइब्रिड और देशी दोनों तरह की वैरायटी होती है। देशी सदाबहार के फूल 2 रंगों के होते हैं, एक बैगनी कलर का होता है, दूसरा सफेद रंग का, और हाइब्रिड फूलों में बहुत सारे कलर आते हैं। दोनों तरह की कटिंग को हम आसानी से मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सदाबहार की देशी और हाइब्रिड दोनों तरह की कटिंग को लगाया हुआ है और दोनों ही कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, जिसे हम दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। पहले की सभी लगाई हुई कटिंग में बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हो गए हैं। आप यहाँ देखिए, ये हाइब्रिड वाली कटिंग है सदाबहार की और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में रूट्स आ गए हैं। 11वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट टिकोमा का। फ्रेंड्स, टिकोमा प्लांट में भी देशी और हाइब्रिड 2 तरह की वैरायटी होती हैं। टिकोमा के प्लांट में गर्मी और बरसात में बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। टिकोमा प्लांट के ब्रांचेस में से एरियल रूट्स निकलती हैं। उन्हीं एरियल रूट्स के पास से मार्च और अप्रैल में लीव्स निकलने लगती हैं। उन एरियल रूट्स के पास से अगर हम ब्रांच को काट करके मिट्टी में ग्रो कर देते हैं तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। 12वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन पिटूनिया का। मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। मैक्सिकन पिटूनिया
में कई कलर के फूल खिलते हैं, जैसे पर्पल कलर, वाइट कलर, पिंक कलर। समर और रेनी सीजन में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ये सन लविंग प्लांट होता है। जितना ज़्यादा इसे हम धूप में रखते हैं उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। फ्रेंड्स, ये मैक्सिकन पिटूनिया का कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुका है। बहुत अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो गए हैं। 13वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट मोगरा का। मोगरा जिसको कि हम बेला के नाम से जानते हैं, और ये फूल बहुत ही खुशबू देने वाला फूल होता है। समर और रेनी सीजन में इसमें भर भर के फूल आते हैं। विंटर में ये कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में लगाई हुई मोगरा की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मोगरा की दूसरी कटिंग का अपडेट है जो अब बहुत अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो गए हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से लग गए हैं और इसे अब हम दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। 14वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट कलांचो का। कलांचो का प्लांट विंटर सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और अप्रैल मई तक इसमें फ्लावर्स बने रहते हैं। मार्च अप्रैल में हम इस प्लांट की कटिंग को लगा करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने आने वाली विंटर सीजन के लिए। रेनी सीजन में जब हम इसकी कटिंग को लगाते हैं तब हम सिर्फ सैंड में फंजीसाइड को मिला करके लगाते हैं, लेकिन इस समय का समय इतना अच्छा होता है कटिंग के ग्रो होने का कि इसको हम किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ दिन पहले लगाए कलांचो की कटिंग का अपडेट है और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं। देखिए, इसमें रूट्स डेवलप हो गए हैं, साथ ही इसके लीव्स में भी रूट्स आ गए हैं, तो ये बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। 15वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जिसकी कटिंग हम आपको लगा करके दिखा रहे हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता है। आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम जरूर मुझे बताइएगा। हालांकि इसके लीव्स और ब्रांचेस मॉसरोज की तरह हैं, इसलिए हमने नाम में मॉसरोज डाल दिया है। ये छोटी सी कटिंग मुझे कहीं से मिली थी और प्लास्टिक के ग्रो बैग में हमने इसको लगा दिया था और अब ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है और इसमें येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ गए हैं। 16वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट पोर्चुलिका और पर्सिलेन का। फ्रेंड्स, पर्सिलेन और पोर्चुलिका परमानेंट फ्लावर प्लांट होते हैं। इसमें गर्मी में और बरसात में बहुत ही भर भर के कई रंगों के फूल आते हैं। इसमें कई वैरायटी होती है और इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। छोटी कटिंग में ही हम लेकर के इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाती है और बहुत तेज़ी से ये पॉट में फैल जाती है। देखिए, यहाँ पे हमने कटिंग को लगाया हुआ है और एक कटिंग हमने सिर्फ लगाया था और ये पूरी पॉट को भर दिया है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग को लगा करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और बिगनर्स के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, ये पर्सिलेन की भी लगाई हुई कटिंग देखिए धीरे धीरे ग्रो हो रही है। 17वां परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट फायर क्रेकर का। फायर क्रेकर को कई नामों से जाना जाता है। इसे रेजिलिया प्लांट भी कहा जाता है। ये समर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट होता है और विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और इसको एयर लेयरिंग के माध्यम से भी लगाया जाता है। फायर क्रेकर प्लांट की थोड़ी थिक कटिंग को लेकर के हम मिट्टी में लगा देते हैं तो ये बहुत जल्दी से ये ग्रो कर जाता है और इस महीने में, बसंत के टाइम के महीने में, मार्च अप्रैल में ये बहुत ही आसानी से और जल्दी ग्रो कर जाता है। फायर क्रेकर का पहले से लगाया हुआ कटिंग का ये अपडेट है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। तो फ्रेंड्स, मार्च और अप्रैल के महीने में इस तरह अपने परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की खूब ढेर सारी कटिंग लगाइए और अपने बगिया को हर समय फूलों से महकाइए। ये फूल कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा केयर मांगते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। धन्यवाद।